दीदी का और दादाजी का शुक्रिया अदा करेंगे जो हमारा में इतना उमंग उत्साह, इतना स्नेह, इतना प्यार, इतनी हिम्मत भरे हैं जो हमारे बैठकर ने बोल सका। ना तो हमने कित बेरा था बोलन का, हमने घर के बोलन भी कित दिया करे थे। तो देखो आज आप आज की मुरली के विषय पर बात करेंगे। बाबा ने बताई यह मुरली आज रिवाइज है, 5/3/2008 की रिवाइज मुरली है जिस पे आज आप बात करेंगे जो आप सुबह पढ़ के आए होंगे। कौन कौन पढ़ के आए हैं मुरली? काफी संख्या में, दिन पर दिन संख्या जिस तरह बाबा का है ना बढ़ती जावे। तो बाबा ने आज सबसे पहला मुरली किस पे चलाई है? संगम की बैंक। बाबा ने संगम युग को बैंक क्यों किया? बाबा ने संगम युग को बैंक क्यों किया? क्योंकि बाबा ने बताई बैंक उसने कहा करे जब हमने जमा करने का मौका मिल। संगम युग है जो अपना खाता जमा करने का इबे टेम हिस पे। ना सतयुग में, ना त्रेता में, ना द्वापर में, ना कलयुग में, किसी भी युग में हम अपना खाता जमा नहीं कर सकते। सतयुग त्रेता में मौज मनावांगे, 2500 साल ती आप राज करांगे, लेकिन उड़े अपनी कला उतरती जावेंगी। सतयुग में आप 16 कला थे तो त्रेता में 2 कला कम होकर उड़े 14 कला रह जाएंगी। लेकिन बाबा ने क्या बताई है, संगम युग पे हम कला ही हो रहे थे और इस पे हमारी के उड़नी है चढ़ती कला। चढ़ती कला हमने बढ़ना, इसमें 16 कला संपूर्ण, सारे गुण, सारी शक्ति, सारे खजाने अपने इब्बे भरपूर होना हमने। ज्यादा बाबा ने संगम युग को बैंक का टाइटल दिया है। संगम युग की बैंक में अपनी साइलेंस की शक्ति और श्रेष्ठ कर्म जमा करो। और वे किसते होंगे? शिव मंत्र लेकर आपने उस टाइम मैंपण का परिवर्तन करना है, उससे होंगे सारे काम। जब बाबा याद ना था, जब आपने ज्ञान का पता नहीं था तो आपने बेरा था साइलेंस में रहना भी है। वो तो ईब जब बाबा का ज्ञान सुना तो आपने नुबेरा पाटा आपने साइलेंस में भी रहना है ना। तो पहला तो सुन रखी थी एक चप सो सुख, आपने बेरा तो कौन था इस बात का। तो जब आपने ज्ञान सुना तो आपने जब नुबेरा पाटा का हमने साइलेंस की शक्ति जमा करनी है। ये बात देखो आप सारा दिन बोले जावा कितनी शक्ति वेस्ट हो जाए अपनी। और थोड़ी सी बार जब आप चुप रह कर बोलना तो फिर घनी बार थी तो बोलना जी भी ना करे तो बस शक्ति अपने दोरे जमा हो जाए। तो बाबा ने कहा है जय काम की बात हो, बाबा का ज्ञान सुनाना है, सेवा करनी है, बाबा की बात करनी है, आपस में तो बोलो ना तो व्यर्थ की बात न बोलन। तो अच्छा बाबा के कहे अपनी साइलेंस की शक्ति जमा करो यानी चुप रहो। और आखिर में बाबा ने बताई यह एक काम होगी। आया ना मुरली के बीच में जो करा था कि ब्रह्मा बाबा ने जब कोई बच्चा पुरुषार्थ में थोड़ी बहुत किसी का में गड़बड़ हो जाती, अलबेलापन आ जाता या कोई शरीर का कोई कर्म भोग भी आ जाता, तो ब्रह्मा बाबा सुबह अमृत वेला उठकर उसने साइलेंस की शक्ति जमा करके उसने सकाश दिया करते। और उस सकाश तय उस आत्मा ने जिसमें थोड़ी बहुत कमजोरी होती उसने अनुभव होया करता। अब मेरी खातर भी कोई योग लाभ है, मन इस अनुभव में शक्ति मिलन लाग रही है। तो बाबा भी नु कहा है कि जब आखिर में जो भी कुछ होना है वो सब के में अचानक होना है। उस अचानक का अभ्यास खातर या हमारी जो साइलेंस की शक्ति है जो हम अपनी जमा करांगे या एक काम आवेगी। जो ईब हमने कही जावा हम मेरा तो नेचर है, मेरा तो स्वभाव है, मेरा तो नू है। जब तुम इसने मेरा मेरा करो बाबा ने कहा यो थारा सही को नहीं तो किसका है यो? रावण का है। बाबा ने बताई जो जो तुमने को ना मेरा तो ऊंचा बोलने का स्वभाव है, मेरा तो यो है। तो बाबा ने कहा बताई ये थारे नहीं है, तुम पराई चीज ने किस तरह रख सको हो। आपने जो अड़ोस पड़ोस में किसी माता की छोटी सी कटोरी या गिलास भी आ रहा हो तो आप रख सका उसने पानी पीणती गिलास आगा आगा जब बनो हो जाएगी तो मेरा को नहीं उनका दे करना है। तो फिर बाबा ने कहा तुम इस स्वभाव संस्कार ने इन न्यू क्यों कह रहे हो कि मेरा है, मेरी नेचर है, मेरा स्वभाव ऐसा है। यो थारा है ही नहीं। तुम क्या थे सतयुग में? देवी देवता। तो देवी देवता थे तो देवी देवता का स्वभाव किसा व्या करे, कितना मीठा बोला करे वे कितना प्यार तब बोला करे, कितना रायल उनका चाल चलन हो है। तो तुम अपनी उस संपूर्ण स्टेज ने देखो। बाबा का है ना पहला जो कर साक्षात्कार में होया करते हैं ना बाबा अपनी संपूर्ण कर्मातीत अवस्था, लेकिन बाबा के कहे साक्षात्कार का पार्ट बाबा ने बंद कर दिया। फिर वह लास्ट में होंगे अपनी संपूर्ण कर्मातीत स्थिति का अनुभव। फिर बाबा ने कही श्रेष्ठ कर्म। तो श्रेष्ठ कर्म कौन से है?
हमने वे श्रेष्ठ कर्म करने हैं बाबा की याद में, श्रीमत का हाथ लेकर। बाबा ने कही ना डबल फॉरनर्स थी, अगर डबल फॉरनर्स ने हाथ में हाथ डालकर चालन की आदत है, लेकिन बाबा ने कही एक श्रीमत का हाथ साथ रखो, तो जब बाबा के हम साथ में चल पावेंगे। तो बाबा ने बताई फिर आगे शिव मंत्र से ये मैंपण का परिवर्तन करना है। जो आपा सारा दिन न्यू का वहां मैं न्यू करूं, जड़ा मैं शब्द आवे उड़ापन के कहना हम मैं एक आत्मा हूं, इसका परिवर्तन हो जाएगा। जड़े मेरा घर मेरा परिवार ये जो अपने संबंधी याद आवे उड़े के कहना है मेरा बाबा, तो इसका परिवर्तन हो जाएगा। फिर बाबा ने आगे मुरली में क्या कही, शिवरात्रि और शिव जयंती के ऊपर बोला बाबा ने। आगे शिवरात्रि, शिव की रात्रि क्यों कम है, शिव का दिन क्यों को निकलते। इब अपने देश घर में परिवार में कुंब में गांव में चाहे किसी का बालक रात में पैदा हो रहा हो, चाहे किसी का दिन में पैदा हो रहा हो, सबका क्या मनावेंगे जन्मदिन। फिर शिव जी की रात क्यों, तो बाबा नानक बताई जब इसे मौके आवे, शिवरात्रि आवे, शिव जयंती आवे, तो आपा ने इन त्योहारों के बारे में बतानी है। और आपा ने तो इतनी बढ़िया दो दादाजी मिले हैं, इतनी बड़ी हस्ती मिली है, कति बाबा मिला है, जो आपा ने हर त्योहार के बारे में, हर फेस्टिवल के बारे में, चाहे इसमें शिवरात्रि आ गई, शिव जयंती आ गई, तीज आ गई, दिवाली आ गई, होली आ गई, जो भी कुछ त्योहार या जो कुछ भी दिन आज आवे है, तो उसके बारे में हमने बताते रहे, ताकि हमने हर चीज का बेरा पटदा रहे कि भाई हमने इस त्योहार पे क्या करना है, क्यों कर सेवा करनी है, और कितने सेवा की उमंग उत्साह अपने में बढ़ाने लग रहे हैं, तो हमने इसका फायदा उठाना है, गे नहीं करना है। जो कर इब आपने नु कह दिया शनिवार ने पूछांगे अपनी क्लास में भाई काल बड़म कौन चलेगा, देखांगे करांगे सोचांगे, तो बाबा ने कहा कि यो गे को नहीं चाहिए मन, ईब समाप्ति वर्ष मनाओ इसका, मैं तो चालूंगी मैंने चलना है, यो है कहना है, गे नहीं। गे का मतलब तो बाबा ने क्या कही, इसने गे की भाषा ने खत्म करो, बाबा का यो पसंद नहीं है। और नहीं तो आप सोच के देखो दादाजी का शरीर है जो दिन पे दिन बुजुर्ग और बूढ़ा होता जा रहा है। हम दादाजी हर संडे ने जब रविवार ने क्लास करवावे है, जब न्यू क्यों कम है एक रविवार और मिल गया ना, तो पहला को नहीं कहा करे थे जब क्लास कराया करे थे जब, तो ईब क्यों कम है एक रविवार और मिल गया, क्योंकि शरीर के ऊपर किसी का भी भरोसा नहीं है। अपने में तो अपन तो एक भी नहीं चाहेंगे कि दादाजी हमने छोड़ कर जावे, क्योंकि हम न्यू चाहे हमारे संगम युग के जो हमारा 10-5 साल बच रहे हैं, दादाजी हमारे साथ रहे, हमारे पुरुषार्थ की स्पीड ने तेज कर दे रहे, और हम पुरुषार्थ करा अपना और आगे नहीं बढ़ दे रहे। फिर भी दादाजी ने कहा अभी एक रविवार और मिल गया, तो हमने क्यों सोचा करो आप पिछले संडे न गए थे अगलन टाल कर दिया, अगलन देखांगे इसने टाल कर दिया। तो बाबा ने कहा जितना भी फायदा उठाया जावे अपना उठा लो, हमने एक भी संडे मिस नहीं करना है। फिर अगर दादाजी का मान ले शरीर का कर्म भोग जाके मैं चुकतू करना अजय आगे आ जा, फिर क्या करेंगे आप, फिर अपन इतने फेस्टिवल के बारे में इतनी बातों के बारे में कौन बताओगा अपन, जो सारी जो दादाजी क्लास करवावा अपनी। तो फिर मतलब बाबा ने क्या कही शिवरात्रि, तो शिवरात्रि पे हमने सब टीके बताना है, शिव जी की रात क्यों मनाओ हो तुम, शिव जी सबका जन्मदिन मनाओ तो शिव जी की रात क्यों। फिर उन्हें बेरा ही नहीं, उनकी उड़े बोलती बंद हो जाएगी, वे इससे आगे जवाब भी नहीं दे पाएंगे। लेकिन आपा ने बताना हुनती, हमने क्या बताना है शिव जी की रात न्यू मनावे है जब दुनियादारी में जब घोर अंधेरा छा जा है, जब ये 5 विकार चुगरदे ते घेरा दे ले हैं, जब आदमी ने आगे पाछा सूझना बंद हो जा है, जे किसी ने न्यू बतावा ना तेरी अगत सुधर जाएगी, तेरा यो जीवन भी सुधर जाएगा, भगवान का ज्ञान सुन ले, तो क्या कहेंगे आगा किसने देखा, न्यू कहेंगे ना। लेकिन आगा देखा तो सब न है, आगा देख के इतना मौका दोबारा आज तक किसी ने मिला नहीं जो आगा देख कान का दोबारा आने का न्यू बता दे कि मेरी गेल आगे न्यू हुई। तो बाबा ने कहा है हमने तो बच्चा न तो बेरा, हम तो बाबा के बच्चे हम न कहने दो, लेकिन हमारा फर्ज के है उनको ऊपर दया करके उन तो ही बताना। अकबी शिव जी की रात न्यू मनावे हैं, तुमने यो इसकी नकल कर ली, जब दुनियादारी में घोर अंधेरा छा जा है, ये 5 विकार छा जा है, जब दुनिया ने सूझना बंद हो जा है, तो परमात्मा इस धरती पर आन के ज्ञान का प्रकाश फैला के उस अंधकार ने दूर करे है। कमे भी है ना ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेर विनाश, तो जब ज्ञान सूर्य प्रकट हो है तो इन 5 विकारा का जो अंधकार है ये दूर भाग जा है। लेकिन बाबा ने बताई ना भगता ने थारी कॉपी तो अच्छी करी है,
नकल अच्छी करी है अपनी, तो उनने एक दिन खातर करी है, लेकिन बाबा ने कही हमने पूरे जन्म खातर करनी है। तो हमने उन तीनों बताना है परमात्मा युग ज्ञान का प्रकाश फैलाकर अंधकार दूर करने खातर जब भगवान आवे है, और दुनियादारी में सबके जन्मदिन साल में एक बार मने। भाई शिव जी का 2 बार क्यों मनना, शिव जी का 2 बार जन्मदिन क्यों मनावे? तो बाबा ने बताई ना, शिव जयंती शिवरात्रि दोनों के बारे में तुमने इनका रहस्य स्पष्ट करना है। जब सबके बच्चा के जन्मदिन एक मने, तो शिव जी के 2 बार न्यू मने कि भगवान जब आवे है तो साल में इसका जन्मदिन 2 बार मनाया जावे है, एक बार फागण मास में और एक बार सावन मास में। तो फागण का मतलब क्या है? परमात्मा आवे है तो हमारे ज्ञान योग की इतनी मस्ती चढ़ा दे है, इतना रंग चढ़ा दे है। जब फिर हम फागण में बाबा कहे ना बूढ़ी लुगाई मस्ताई फागण में, तो बाबा ने कहे मस्ती में तुमने एक दूसरे के ज्ञान का रंग लाना है। एक तो परमात्मा ने कहे परमात्मा शिव जी का आण का यू है भी फागण में आण के हमने एक दूसरे के ज्ञान का रंग चढ़ाना है। कोई भी आत्मा रह नहीं जावे, चाहे को नेग का और चाहे को बना नेग का, उसका सब काउंटी ज्ञान का उनका रंग चढ़ाना है। और दूसरा सामन में क्यों आवे है? जब अपनी धरती इतनी तप जा है, जब गर्मी में इतनी हो जा है कि भाई हरियाली भी सूख जावे है, तो फिर क्या करना कि बरसात पड़े तो उल्टी हरी भरी हो जा। तो परमात्मा शिव जब आवे है, आपा जो आत्मा थी कोई मरण खातर भगवान ने मिला तो मैं तो मर जाएंगी नू कट जाएंगी, इस खातर जब तैयार हो रहे थे, तो जब भगवान आवे है तो हम उसकी ज्ञान सुनकर हम के हो जावा हाँ, हरे भरे हो जावा हाँ। तो एक अपना मतलब यू है परमात्मा सामन में जो आपा शिवरात्रि मनावा हाँ परमात्मा की यू है। और बाकी जो दुनिया वाले जिस तरीका से शिवरात्रि शिव जयंती मनावे है उसका वो तरीका नहीं है, वो बिल्कुल गलत तरीका है। वह के सोचे है कि एक दिन कावड़ लाए तो भगवान राजी हो जाएगा ना, यो कति गलत रहस्य है, यो बिल्कुल ठीक नहीं है। भगवान नानक का बताई किसी का भी माँ बाप का कोई भी बच्चा अगर चाहे वो कितना भी निकम्मा क्यों ना हो, उसने दुखी देखकर कोई भी माँ बाप खुश नहीं होगा। सब कनु तरस आवे, चाहे वो दारू भी क्यों ना पींदा हो कि मेरा बच्चा सुखी रहे। तो परमात्मा तुमने कितना सोच लिया नु हम कावड़ लाए तो भगवान राजी होगा। तम उगाड़े दपड़ दपड़ जब कावड़ लाओ हो, जब उसने उस खातर भगवान ने राजीकरण खातर लाओ हो, तो थारे हाथा में पाया में छाले भी पड़ जाए, पैरा में काकर चाल जाए, कितनी धूप है। जो बच्चे अपने घर से बाहर निकलने में संकोच अनुभव करे, भाई बलियान में नीचे तय बांध के जो कच्चे पैर के जो कावड़ लावे है, तो परमात्मा ने कहा जब रोड पे जामे तो उनकी बात शर्म की तो उतर जाए। तो परमात्मा ने तो आने के न्यू बताई थी, तम आत्मा अशरीरी आई थी, वो तो बात याद ना रहा क्यों ना सोची भगवान ने कावड़ लाए थे और परमात्मा राजी होगा। फिर बता दिया गौमुख, तो परमात्मा ने का बताई भाई तम हो असली कन्या माता गौ तो ये है जिनकी संसार में आज कोई भी को नहीं सुनता। तो असली मुक्त तो ब्रह्मा का मुक्त जो परमात्मा ने ज्ञान सुनाया, असली भागीरथ असली नंदी ब्रह्मा बाबा है, जिसका तन में भगवान आने का हमने जो ज्ञान सुनावे है। और उसका मुक्त जो हमने कावड़ ठा रखी है, जो अपनी जो दीदी है जो अपने सेवा का तरीका बताया है। आप गांव गांव में जाकर सेवा करो, किसी ने यो अपना बताओ भाई भगवान धरती पर है, जो तुम प्रदर्शनी खातर सेवा खातर हर दिन का अपना पोता में लाड़ा दीदी ने बतावा हाँ। अब हम सोमवार ने उड़ गए थे, मंगलवार ने कित गए थे, तो असली कावड़ तो यह है जो ई बापा ने ठा रखी है। तो परमात्मा ने बताई जब 5 विकार अपना तो दूर भाग जाएंगे, वह किसते भागेंगे? वह शिव मंत्र ते भागेंगे, परमात्मा की याद ते भागेंगे। जब परमात्मा की याद होगी तो वह 5 विकार हमने छोड़कर मारते हैं दूर चले जाएंगे। फिर बाबा ने क्या बताई? श्रेष्ठ जीवन का आधार के है पवित्रता। पवित्रता पे बताई बाबा ने भी। फिर पवित्रता बाबा ने 4 प्रकार की बताई, मन से, वाणी से, कर्म से और संबंध संपर्क से। हमने किसी के प्रति भी मन में नू भी नहीं सोचना है फलाना नू है। बाबा नु कहे तुम देवी बनने वाली हो, जो तुम किसी का सोचोगे जब उसका बुरा होगा तो फिर वो हमारा पाप कर्म बन जाएगा। और बाबा ने कही है भाई हमने श्रेष्ठ कर्म करने हैं, तो हमने नू नहीं पहले हम तो बोल दिया और पाछा फिर सोचा ना। बाबा ने नू कही है पहले तुम सोचो फिर इसके बाद में तुमने बोलना है। तो हमने अपना मन पे देखना है, कंट्रोल करना है। अब हम के बोल रहे हैं, बोलन तो पहला 1 मिनट सोचा, बाबा ने याद करा, फिर हम बोला। फिर बाबा ने कही वाणी वचन तय, भाई वाणी की सेवा बाबा ने कहा वाणी ते जो सेवा कर सके वह सेवा मन वाणी ते करो, जो वाणी ते सेवा नहीं कर सकते ने सोचा हमारे पे को नहीं बोला जाता। तो बाबा ने कहा उनकी मनसा सेवा करो, लेकिन खाली किसी ने नहीं बैठना है।
तो वाणी तो सेवा करनी है, यानी जो भगवान का ज्ञान बताना है सब ते वे भगवान धरती पर है। मैं फेटाई तन्ने भी फेटना है तो वह कहेंगे हाँ फेटना तो है, क्योंकि भगवान की सारी आत्मा प्यासी है। बाबा कहे है ना इस वीक में मुरली को जिक्र आया था, अग भाई तो मंदिरा में जाकर सेवा करो, मंदिरा में तम उनका आधा तम मुंह पाटे और तुम्हें मिल लगा, क्योंकि भगवान की इच्छा खातर तो वह मंदिर में जा ही रही है। तो फिर उनका मुंह पाटे पाछो तो के काम रह जाए, बस दवाई डालनी रह जाए। तो बाबा ने कहा फिर उन ते ज्ञान सुनाओ, अगर भाई भगवान धरती पर है और तुम उसका अपना वर्षा ले लो हम फेट का है, फिर मैं कहेंगे भाई हमने क्यों कर फेटना है, तो फिर उन तो ये अपना तरीका बताओ। भाई आप एक हफ्ते का कोर्स करो, फिर मारी गए अतवार ने बड़म बचा लो, अतवार ने जब हम बड़म बचा लोगे फिर कई नो कह दे हैं हम तो दूसरी क्लास से जुड़ लेंगे, वह तो आए एतवार ने बड़म बुलावे हैं। आपने कि भाई इस बात के बारे में सोच के देखा है, आए एतवार ने बड़म बुलावे हैं, इससे दीदी कर दादाजी के क्या फायदा है? दीदी के और दादाजी के अपने बड़म्बे आने कौन सा फायदा है? अपने घने आने के कारण दादा ने दीदी ने तो अपनी खातर हर एक चीज की फैसिलिटी और करनी पड़ रही है, सुविधा करनी पड़ रही है। भाई इतने आए इन खान पान में, इन उठन बैठन में, इन भीतर बैठान में, अपनी खातर भोग की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था ये सारी करनी है। इसमें फायदा किसका जो आप रोज आवा अपना है। जय बालक स्कूल में ही नहीं जागा तो उसने पढ़ाई का सर्टिफिकेट कितना आवेगा ना, तो फिर अपने बालका ने भी घर बैठा लो। बालका खातर स्कूल में जब आप भेजा हाँ तो कॉपी किताब तो सारी बच्चे के पास हो ही है, वे बच्चा में कॉपी किताब लेकर तो स्कूल में पढ़ने जावे है, तो वह कॉपी किताब पढ़ कर ना बच्चा घर आए मास्टर क्यों नहीं बन जाता, फिर उसने स्कूल में भेजने की जरूरत है। तो जो हम हर संडे आवा है इससे हमारी क्या है तैयारी हो है। हमने बहुत सारे अपने गांव में क्लास में हम सारे ये देखा हाँ आँख को नहीं नच रही, अगर जो जितनी मतलब जो अपनी दिन प्रतिदिन जो संख्या बाबा के बच्चा की बढ़ती जा रही है या किस वजह से बढ़ती जा रही है, इस संडे की क्लास की वजह से बढ़ती जा रही है। या अरे क्लास में क्या सोचे हैं बाबा मिलन खातर दीदी ले जावे हैं, टिकट बुक करवा दी है बाबा, फिर भी बार बार मुरली में जकरा रख रहे हैं। अगर कोई तैयार करे हुए बच्चा ने नहीं लेकर गई तो उसका दोष ब्राह्मणी पे टीचर पे आ जाएगा। अपनी दीदी तो एक ने भी कौन ले जावे नू, पहले अपनी शर्त रख दी है कि जिसके 20 संडे पूरे नहीं होंगे, जिसकी क्लासेस पूरी नहीं होंगी, जिसका खान पान पूरा नहीं होगा, जिसकी मर्यादा धारणा पूरी नहीं होगी वो माउंट आबू नहीं जाएगा। लेकिन और किसी भी क्लास में ये मर्यादा ये धारणा पक्की नहीं करवाई जाती। अपने डोबते भी पाछे रोहतक की क्लास से कई माता गई थी, एक भी वह मुरली को नहीं सुन दी आज भी, उन्हें क्या फायदा का डबा बातें मिलकर। भगवान ते फेटा पाछे हमारा काम बद है फिर घर बैठना बाकी रह जाए बड़ा है, ताकि हमने भगवान का बेरा पाट गया तो हम ने भी बतावा हमने भगवान मिल रहा तुम भी फेट लो। घराए बैठ के तो फिर भगवान मिलकर हमने फायदा कौन सा कढ़ा, फिर तो ना मिला था इतने ठीक थे। तो उनके ना तो खान पान शुद्ध होते वह जाओ इतना 5-7 दिन टाल कर दे, उनकी ना उनकी कोई मर्यादा धारणा होती। तो जो हमारी संडे की क्लास में जो हमारा उमंग उत्साह चढ़ाया जा है यो न्यू चढ़ाया जावे है, ताकि हम बाबा मिलन अच्छी तरह मना सका। हमारे में जो होनी चाहिए जो सारी बाबा मिलन की विशेषता जो होनी चाहिए वह हम अपने में भर सका। और जब हम माउंट आबू जावा हाँ तो आब उड़े तो इतने भरपूर हो कावा अगर जो हमारे फिर बिना बाटे रह नहीं सका, तो वे फिर आने के ये सेवा भी को नहीं कर दे, वह तो भगवान तक फेटायर घर आने का बैठ के तो बात खत्म। तो बाबा ने बताइए कि आपने सारे अपना में जो है अपना अंदर भरने हैं भाई हमने भगवान तक फेटना तो हमारा में के विशेषता होनी चाहिए। जो ये सारी मर्यादा सारी खान पान शुद्ध ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करा हमने, तो जब दादी में बाबा आवेगा तो वे आन कर ये बताओगे आप उड़े का रहना सहना बहुत अच्छा था, उड़े के कमरे बहुत अच्छे थे, उड़े का खान पान बहुत अच्छा था, उड़ा हमने ये बाग बगीचे देखे ये बहुत अच्छा था, बिल्डिंग बहुत बढ़िया थी। लेकिन भगवान जब दादी में आया तो मन ने किसा लग गया किसा दिखा वह अनुभव नहीं कर पाओगे आप। उसकी तैयारी खातर आपकी ये बड़म्बे की क्लास जो आपने कहो कि ये हमने जरूरी है, ये जरूरी है। फिर बाबा ने बताई पवित्रता 4 प्रकार की बताई थी बाबा ने। तो इस श्रेष्ठता है जो ब्राह्मण जीवन का ये पवित्रता अपना आधार है। कर्म, फिर हमने कर्म किसे करने हैं जी, हम पहले हम करा कर दे उन कर्मा ने देखो और अपने इन कर्मा में देखो तो हमारा में कितना परिवर्तन आ गया है। फिर बाबा ने बताई संबंध संपर्क में ये भी चेकिंग करनी है। जिस तरह अपना मुरली क्लास का टाइम होगा 2 बजे का, 2 बजे किसी की 1 बजे की क्लास, किसी की 2 बजे, किसी की 12 बजे। तो इसमें आपा ने क्या चेकिंग करनी है, मेरा भाई यार हम कह दिए मेरी क्लास में छुट्टी ला दे,
मैं को नहीं आऊं। इसमें तुमने भगवान ऊपरला समझा, घर के संबंधी बढ़िया सोचे। बोलो अड़े तुमने कौन रखा फिर ऊपर, फिर आप न्यू कह देंगे भगवान मेरी मदद नहीं करता। उस टाइम पे तुमने ऊपर क्यों कौन रखा? अपने घर क्या थी आजकल ऐसा कोई को नहीं रहा जिसकी फोना पर बात नहीं होती, सबकी बात हो वह। उन्हें आना है तो उनती बोल दो। मेरा तो 2 बजे क्लास का टाइम होया करे, मैं तो उस टाइम पे क्लास में पाऊंगी, आप या तो आगा हो या पीछे हो। या उनती बोलो भाई आप बैठो इतना चाय पानी पियो, मैं 1 घंटे की क्लास करके या आई। उस टाइम पे हमारे ये सारे पेपर हैं जो हमने पास करने हैं। जो कर बालक स्कूल में जावे है उसका तो पेपर तनु बेरा पाट जा है कि यो अगली जमात में करण जोगा हो गया कि ना इसने कितने के आवे हो लिख आवे पेपर में। लेकिन अपना क्यों कर बेरा पटेगा बाबा ने कि ये देवी देवता बनन जोगे हो गए कि ना। तो बाबा ने बताई ना, जिस तरह आप एक 100-200 रुपया का मटका लेती जाओ हो तो उसने 20 में बजा बजा के देखो कुमारा के जाकर, कदे ना ये पिल्ला हो कदे इसमें तरेड़ हो, और क्या खातर 100-200 रुपया खातर भी 200 का अंता होगा भाषण गणे तो गणा। लेकिन परमात्मा ने तो तुम सतयुग के राजा बनाने हो, विश्व के मालिक बनाने हो, तो वो तुमने नहीं देखो तुम किसे को रहे हो। तो बाबा ने कही क्या माया तो थारे दौरे आवेगी, माया का काम है आना। फिर उसने जब न्यू दिखा हाड़त न बैठने सीट में लगी तो वह उसके दौरे आवेगी। ये सगे संबंधिया का रूप में आएगी, या कर्म भोग के रूप में, बीमारी का रूप में आएगी, या माया किसी भी रूप में आ सके। लेकिन जब तुमने नुबेरा पाट गया माया आ गई और फिर भी उसने आण की जगह दे दे हो, फिर भी उसने अपने पास में बिठा लो हो, क्यों बिठा लो हो? तो बाबा ने आगे रखोगे तो बाबा जब मारी हर टाइम पे मदद करेगा। फिर बाबा ने और के कही आज की मुरली में हाँ, बाबा ने बताई भक्ति वाले जो व्रत करे है, पवित्रता है जो अपन अपना ली, अपन तो बनाई अपनाई पूरे जन्म खातर भी मैंने पूरे जन्म भगवान की जगह में लाना, पवित्र रहना है। जिसमें बाबा ने बताई एक ब्रह्मचर्य पवित्रता नहीं है, इसमें सारी चीज आ गई, खान पान की भी शुद्धि आ गई, हर एक चीज आ गई। सिर्फ ब्रह्मचर्य ने बाबा ने कहता ब्रह्मचर्य पवित्रता, इसमें हमने सारी चीजों का पालन करना हो है। तो परमात्मा ने बताई वह के कर अपनी नकल में एक दिन बरती रह लिया, उस दिन विकार में कौन जावा, उस दिन लसन गंठे कौन खावा। एक दिन का कर लिया, या जब नवरात्रि आ गए तो 9 दिन का कर लिया। तो परमात्मा ने क्या बताई उनने थारी नकल करी है एक दिन का करण खातिर। लेकिन बाबा ने क्या कही हमने क्या करना है पूरा जन्म अपना संगम युग जो भगवान का काम में लागे। तो हमने भगवान तक प्रतिज्ञा करी अगर जब मैंने भगवान मिल गया तो मैं उसकी खातिर सबके मैं त्याग दूंगी। तो बाबा ने कही त्याग का, तपस्या का, वैराग्य का टाइम आ रहा है। त्याग किस चीज का करना है अपन ने? 5 विकार का, 5 विकार छोड़ने है ना अपन। तपस्या की करनी है, बाबा की याद करनी है, और क्या हमने साधु संता की डाला जो दादाजी ने बताई थी ना कि वो भी सर्दी आ रही है। साधु संत महात्मा जो जाकर तपया कर दे कदे भी कौन गए बोला राजस्थान साइड में इसमें कितोड़े भी तो पाड़ा पर जाकर तपे यानी ठंड। तो हमने तपस्या यह करनी है। बाबा ने रात गणी बड़ी बड़ी हो है जिसकी आंख उगड़ा हुए तो बाबा ने उठान तो बाबा सब अमृत वेले आ गई है। तो नींद पूरी हो जाओ तो अपना 2-3 बजे 3 बजे उठ कर 2 बजे उठ कर और बाबा ने 1 घंटा योग कर कर बाबा तय शक्ति लेकर पूरा अपना विश्व में आपा सकाश देवा अपनी तपस्या यही है। फिर बाबा ने कही फिर थम वेद के बन जाओगे वैरागी। तो वरदान में बाबा ने क्या कही थी कि साइलेंस की शक्ति क्या बोला था बाबा ने वरदान में? एकांत की और स्मरण शक्ति का अभ्यास बढ़ाओ। एकांत और स्मरण शक्ति में बिजी रहने वाले बेहद के वानप्रस्थी भव। एकांत में दादाजी का आग्रह का अपने घर में और सारी गणी चीजें गाने मिलना तो एक कूण खो बांटो लो गणे तो गणा अपने कमराए बना लो भाई हम इसमें बैठ कर अपना योग कर सका बड़ा हमने कोई डिस्टर्ब ना करे। तो बाबा ने कही एकांत बहुत जरूरी है। एकांत बना तो अपना योग तपस्या हो को नहीं। तो एकांतवासी होंगे आप तो। और बाबा ने क्या बताई एकाग्रता एक जगह टिकन का हमारा अभ्यास हो। मैं आत्मा हूं इस स्वरूप में टिको और जड़ा मेरा आवे उड़े के करना है मेरा बाबा। फिर बाबा ने स्लोगन में क्या कही? बाबा ने कही एक कदम हिम्मत का तम बढ़ाओ तो 1000 गुना कदम बाबा बढ़ाओगा हमारे कान हिम्मत के मदद की। बाबा 1000 गुना कदम बढ़ाओगा हिम्मत का एक कदम हमने ठाना है। फिर आप एक के कदम को नहीं ठान दे बड़म बयान खतरे तम कितने
बता दो अपने मारा तो यू है यो आज टेम को नहीं तो फिर अपन हिम्मत का कदम बढ़ाया कर। हिम्मत का कदम बढ़ाओगे जब बाबा को पर भरोसा होगा जब तो बाबा 1000 गुना मदद करेगा हमारी। फिर बाबा ने व्यक्ति सारे में के कही अब अपनी संपन्न और कर्मातीत बनन की धुन लगाओ। भाई हमने संपन्न और कर्मातीत क्यों कर बनना है? परमात्मा की याद तक जड़ा मैं शब्द आवे उड़े तुमने मैं आत्मा और मेरा शब्द उड़े मेरा बाबा कह के इसमें परिवर्तन करांगे जब हमारी कर्मातीत स्टेज आवेगी। फिर बाबा ने आज के उसमें नीचे सूचना बताई। बाबा ने कही आज महीने का 3रा रविवार है। इसमें सारे शाम को सारे भाई बहनों ने संगठित रूप में योग करना है और योग में हमने क्या करना है? मैं आत्मा लाइट माइट हूँ, बरकुटी के बीच में स्थित हूँ और मेरे से शक्तियों की सकाश निकल कर संसार में लाइट माइट देने का तमना यो अपना अभ्यास बढ़ाना है। या आपने आज सेवा करनी है शाम ने 6:30 बजे से 7:30 बजे तक। ओम शांति।